आपको चक्रपाणी महाराज मतलब जो ये नाम था, ये किसने मतलब आपको दिया? नाने में साधु की दीक्षा जब लेता है व्यक्ति तो जी, नाम जी। चेंज हो जाता है। जी, जी। उस समय स्वामी चक्रपाणी महाराज हुआ, चूँकि जूना श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से पूज्य हरिगिरि जी महाराज पंचगुरुओं के द्वारा दिया गया नाम स्वामी चक्रपाणी नंदगिरी जी महाराज। नंदगिरी जी महाराज। हाँ, अयोध्या के अंदर राम मंदिर का मामला। लंदन से आप ये सोचिए कि करीबन 2-2.5 साल पहले एक नक्शा हम लोगों ने मंगवाया था। उस नक्शे में राम मंदिर का जिक्र था। आज भी भारत के अंदर मॉब लिंचिंग की घटनाएं मैंने बहुत सारी देखी। पालघर में 2 संतों की जी बिल्कुल। निर्ममता से हत्या हो गई। उद्धव सरकार थी उस समय। आप देखिए उसके पाप का परिणाम ये था कि उद्धव सरकार चली गई। मॉब लिंचिंग किसी का नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री से पहले एक सनातनी है और हमेशा हिंदू प्रखरवादी और हिंदूवादी नेता कहे जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ क्या धर्म और राजनीति में आपकी नज़रों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ये धर्म महत्वपूर्ण है। धर्म महत्वपूर्ण। योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदुत्ववादी चेहरा मुख्यमंत्री बने हैं तो हमें लगता है कि भगवा का सम्मान है, हर हिंदू का सम्मान है। 6 नंबर के छक्के का क्या राज? हमने कोई बात नहीं, आतंकवाद के रूप में उसका फोटो लगाऊंगा और आग लगा दूंगा। जब आप कहीं जाते हैं तो क्या भय का माहौल रहता है? आज भी कुछ ऐसा नहीं लगता नहीं, है? मैंने तो आपको आश्चर्य होगा, मैंने कभी सुरक्षा मांगी नहीं। आपने एक राहुल गांधी पे विवादित बयान दिया था, क्या आपको लगता है वो बयान उचित था? हमारे देश की स्वतंत्रता सेनानी का जब तुम अपमान करोगे तो हमें लगता है तुम राजनीति में रहने लायक नहीं, तो इसलिए मैंने बोला था। मोदी या योगी? मोदी है तो मोदी है। सनातन या सेक्युलर? सनातन। विवाद या चुप्पी? देखिए ऐसा है, जी जी। दाऊद की गाड़ी को आग लगाया, विवाद जी। लोग कहे, जी। लगाऊंगा। धर्म या राजनीति? धर्म। हिंदू राष्ट्र हाँ या ना? हाँ 100% हाँ, हिंदू राष्ट्र। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत का विशेष पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके बेबाक बयानों और विवादों को हमेशा सनातन धर्म के मुद्दों को लेकर खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। दाऊद इब्राहिम की कार जलाने से लेकर अंडरवर्ल्ड की धमकी मिलने तक और कई विवादित बयानों तक आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको तो शुरुआत करते हैं हम राजनीति और करियर से शुरुआत की। जब बात करते हैं कि आपका बचपन से लेके, तो मैं शॉर्ट ब्रीफ में जानना चाहूँगा जैसे कि आपने कि संत बनने तक, मतलब बाल अवस्था से लेके संत बनने तक का ये जो सफ़र था वो मतलब किस माध्यम से और क्या ऐसा मन में आया कि आपको इस धर्म पे चलना चाहिए, इस मार्ग पे चलना चाहिए? शॉर्ट ब्रीफ देखिए, में हमारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, हमारे पूज्य दादाजी चंद्रिका प्रसाद जी 1942 के बहुत जी बड़े जी। क्रांतिकारी रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। पिताजी हमारे श्री बनारसी लाल रेलवे में नौकरी करते थे और स्टेशन मास्टर रहे, और माताजी श्रीमती श्याम प्यारी देवी बहुत धार्मिक धनी थी और उस शिव की भक्त थी। पिताजी जी। हनुमान जी के, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जी और राष्ट्रवाद यानी दादाजी के राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता सेनानी थे, जी जी। इनकी धार्मिक, दोनों का मिश्रण हुआ। जी। और मैं बहुत कम समय में ही यानी 5-6 साल की उम्र में एक फिल्म मैंने देखी, आदि जगत गुरु शंकराचार्य। जी। ब्लैक एंड वाइट उस समय ब्लैक एंड वाइट का स्क्रीन का हाँ। समय था। और वो फिल्म का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जी जी। जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य 1955 का बना हुआ था, तो उनकी जो संन्यास वो देख रहा हूँ करके, कैसे किस प्रकार से धर्म के लिए उन्होंने, और उसके बाद कुछ जब होश आया तो स्वामी विवेकानंद, महर्षि महेश योगी और तमाम आदि जगत गुरु शंकराचार्य महापुरुषों का अध्ययन किया और फिर लगा कि हमें सनातन धर्म के लिए हम बने रहता है। जी। और आपको बताऊं, मुझे किसी की शादी ब्याह चाहे ये सब भी होते थे ना, मुझे ज़्यादा मन रुचि उधर नहीं होते थे। जी जी। जो भी भौतिक, हमें लगता था कि राष्ट्र और धर्म के लिए कार्य करना चाहिए, और उसी तरह हम करते गए। और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर हम अपने जन्म स्थान, चूँकि उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में कायस्थ परिवार में हुआ था। जी जी। और मेरी 4 बड़ी बहनें थी, 2 भाई, में सबसे छोटा था। मेरा नाम राजेश श्रीवास्तव बचपन का था। जी जी। भगवान चित्रगुप्त जी के वंशज जिसको कर सकते हैं। और ये हमारा विशेष वो था कि राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए कार्य करना है। और इसी निमित्त हमने के बाद घर छोड़कर फिर पूरे देश का भ्रमण किया। यहाँ पे सिविल लाइन में दिल्ली में पूज्य माधवाश्रम जी महाराज थे, जी। शंकराचार्य जी बद्रिका आश्रम के, उनके साथ रह करके हमने गोरक्षा का काम किया। फिर 2006 में मैं हिंदू महासभा का
यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिला। इसके पहले मैं कार्यकारी अध्यक्ष भी यहाँ पे रहा। जी तो 99 में मतलब पूरी तरह मैं साधु बन गया। जी और उसके बाद 2006 में अध्यक्ष बनने के बाद राम मंदिर का जिम्मेदारी केस की हमारे ऊपर आ गई, चूँकि हिंदू महासभा का ही केस था। जी जी और इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी निर्णय हमने लड़ाई लड़के एक लंबी लड़ाई के बाद आई। फिर सर्वोच्च न्यायालय में भी हमने अपील किया, जिसमें स्वामी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा स्वामी चक्रपाणी के नाम से था। अपील नंबर 2636 और एक लंबी लड़ाई के बाद राम मंदिर का केस हम लोग जीते और भव्य राम मंदिर बना। और इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, संत रक्षा, सनातन रक्षा के लिए आप देखते होंगे हमने हमेशा हर लड़ाई पे जितना हो सके हम सनातन के लिए लड़ते रहे और आज तक लड़ते आ रहे हैं। अब श्री पंचदश नाम जुना अखाड़े ने हमें जगत गुरु की एक दायित्व दिया है और वो दायित्व पूरे जगत में सनातन के प्रचार के लिए दिया है। ये दायित्व है, जी जी, पद नहीं है। हाँ, पद तो अपने आप में ये होता है कि यहाँ पे लाभ क्यों है, ये तो त्याग के विषय है, जहाँ पे हम एक दायित्व का निर्वहन करें। जी तो बस हमारे गुरुओं से, हमारे भगवान से यही प्रार्थना है कि बस भगवान दत्तात्रेय और हमारी माया देवी की कृपा अगर रही, सब गुरुओं की कृपा पर रही, तो सनातन के लिए अंतिम सांस तक सनातन धर्म की सेवा करते करते अपने प्राण छोड़ेंगे और यदि पूरा करेंगे तो पूरे जीवन हमने सनातन के लिए और राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए हमने समर्पित किया। नहीं, बहुत बढ़िया बात है महाराज जी, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि आपका बचपन का नाम राजेश श्रीवास्तव था, आपने जब नाम यानी कि धर्म का मार्ग चुना, धर्म संसद को चुना, धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ते रहे, आपको चक्रपाणी महाराज मतलब जो ये नाम था, ये किसने मतलब आपको दिया? क्योंकि ये लोग मतलब सबसे बड़ा विषय है चक्रपाणी महाराज, राजेश श्रीवास्तव से चक्रपाणी महाराज बनने का समय, ये नाम का जो मतलब नाम किसने दिया? ये नहीं, एक्चुअल क्या था कि मैं जब 99 में साधु की दीक्षा जब लेता है व्यक्ति तो जी जी चेंज हो जाता है। जी जी उस समय स्वामी चक्रपाणी महाराज हुआ, लेकिन अब तो चूंकि जूना श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से पूज्य हरिगिरी जी महाराज पंचगुरुओं के द्वारा दिया गया नाम स्वामी चक्रपाणी नंदगिरी जी महाराज। नंदगिरी जी महाराज, हाँ, क्योंकि अब नंदगिरी बीच में और जुड़ गया है। हाँ, जी स्वामी जी, चक्रपाणी नंदगिरी जी महाराज जी हो गया। और चूंकि वो जो संन्यास की व्यवस्था है तो गुरु के द्वारा दी जाती है, तो ये सब गुरु कृपा से है, भगवान के कृपा से है, वो सब तय किए हुए हैं। तो इसके माध्यम से बस उसकी सेवा हम कर रहे हैं। और वो नाम तो जो है सनातन के लिए कार्य करें, हम पुरानी चीज़ें भूल करके और एक नया जीवन मिलता है संन्यास में, और एक नई तरीके से हम अपने जितना हो सके ऊर्जा का इस्तेमाल सनातन धर्म के लिए करें, तो राष्ट्र के लिए करें, इस निमित्त जो है हम प्रयास कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि महाराज जी आपने बीच में जिक्र इस चीज़ का भी छेड़ा था, क्योंकि आपने ना जो हमारा सबसे बड़ा धर्म का मामला था, यानी कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर का मामला था। राम मंदिर आज के समय पर रामलला विराजमान है, वो कहीं ना कहीं आपका सबसे बड़ा, आपका भी सहयोग रहा है उसमें, कई सारे लोगों का सहयोग रहा है, बहुत सारे एडवोकेट का सहयोग रहा है, हरिशंकर जैन का जैसे जिक्र आता है। और मैं जानना चाहता हूँ कि उस समय पे जब आपने ये एक मन में ठान लिया था कि कहीं ना कहीं हम इस चीज़ के लिए धर्म, तो मैं ये जानना चाहता हूँ विस्तार से थोड़ा सा बताइए कि आपके मन में ये पीड़ा कैसे उठी, और या आपको किसी ने प्रेरित किया, या आपने माहौल को देखा, या आपके मन में एक ऐसा था कि नहीं मैं सबसे पहले इसका आगे मतलब होता है नेतृत्व का, नेतृत्व किसने किया था इस चीज़ का? राम मंदिर का। राम मंदिर देखिए, राम मंदिर दो प्रकार के, एक तो आंदोलन है जी जी जो बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी संघ ने वो किया, उसमें हिंदू महासभा मुख्य रही है। लेकिन जो शुरुआत केस का है, लीगल लड़ाई, जी बिल्कुल 1949 में 30 से 31 दिसंबर 1949 में जो रामलला प्रकट्य हुआ जी और हिंदू महासभा ने फिर उस केस को किया, तो वहाँ से शुरुआत होता है मुख्य लीगल लड़ाई, और वो हिंदू महासभा ने डाला था। वहाँ गोपाल सिंह की सारा जिलाध्यक्ष उस समय थे अयोध्या जी के, और वहाँ के उस समय डीएम जो नायर थे, उनकी धर्मपत्नी भी हिंदू महासभा की महिला विंग की वो थी, और महंत दिग्विजय नाथ जी जो योगी आदित्यनाथ जी के जो गोरक्षा पीठ के दादा गुरु जी जी, हैं, और महंत अवैधनाथ जी भी हिंदू महासभा से जुड़े रहे, बल्कि दिग्विजय नाथ जी तो हिंदू महासभा से सांसद थे, सांसद रहे।
और योगी आदित्यनाथ जी भी हिंदू महासभा के ही विचारधारा के हैं। जी, जी। तो ये हिंदू महासभा एक महापुरुषों की भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 में इसकी स्थापना की जी, जी। और तब से एक परंपरा चली। वीर सावरकर रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके अध्यक्ष रहे और तीसरे अध्यक्ष के रूप में मैं। तो राम मंदिर का जो केस आया फिर मैं लड़ने लगा 2006 से। इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी मैं ही लड़ाई लड़ी और वहाँ पे हरिशंकर जैन जी हमारे हरिशंकर अधिवक्ता जैन जी। थे। लेकिन फिर सर्वोच्च न्यायालय में जब आया, अपील आया, तो उसके बाद अपील हमने हमारा अपील 2636 था, अपील नंबर सुप्रीम कोर्ट में और एक लंबी लड़ाई लड़ी हम लोगों ने। हमारी जो हिंदू पक्षकार थे, एक प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा स्वामी चक्रपाणी से हम थे, एक रामालय ट्रस्ट थे जिसमें पूज्य स्वरूपानंद जी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज आते थे, धर्मदास जी महाराज थे अयोध्या जी के, रमेश चंद्र त्रिपाठी जी थे। तो इस तरह हिंदू पक्षकार 5-6 पक्षकार जो मुख्य सक्रिय रहे उसमें हमने अपनी व्यक्तिगत ज़मीन से, आपको आश्चर्य होगा पूरे केस में 1 रुपया किसी से चंदा नहीं लिया, बल्कि व्यक्तिगत ज़मीन बेच-बेच के मैंने ये जी, जी। केस को खूब लड़ा और खूब हमने सर्वोच्च न्यायालय में ही हमारे उस समय के अध्यक्ष, अभी भी अध्यक्ष हैं सर्वोच्च न्यायालय के विकास सिंह जी, और 25-25 अधिवक्ताओं को खड़ा करा के हमें केस लड़ा। हमारा मूल मकसद ये था कि किसी भी तरीके से हम इस राम मंदिर के केस को हम जीतेंगे, हिंदुओं के लिए उसको करेंगे। क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि जो बचपन से एक ब्रह्मचारी रह कर के, यानी अविवाहित रह कर के साधु तो बन के और हमें जो सेवा करने का जो प्रेरणा मिली, हमें लगता है भगवान स्वयं ही जो है उसको चला रहे थे कि फिर हमें राम मंदिर का केस हम देखें। क्योंकि हम फुल टाइमर थे उसमें, समझ गया। हमारा और कोई वो नहीं था, चूँकि आगे मुझे कोई तो है नहीं। मैंने जो पैसे आते थे दक्षिणा कोई दे दिया, या हमारी ज़मीन व्यक्तिगत रूप से जो हम चूँकि साधु बन गए तो माता-पिता ने कुछ जो पैसे से ज़मीन खरीद के दे दिया, उस पैसे को हमने लगाया, कुछ शिष्यों ने हमारे लिए वो किया। वो सभी पैसे हमने राम मंदिर के लिए लगाया जितना हो सके, और उसका परिणाम ये था कि वो आया और सभी पक्षकारों ने अपने तरीके से, चाहे रामालय ट्रस्ट हो, चाहे अभी मुक्तेश्वरानंद जी, चाहे धर्मदास जी महाराज, चाहे रमेश चंद्र त्रिपाठी जी अब नहीं रहे, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति करे। बहुत ही वो लोग निष्ठा से सभी लोग लग कर के राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय से जीते। जो मीडिएशन कमेटी बनी थी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त, उसमें श्री श्री रविशंकर जी भी थे, 2 लोग, उसमें भी हम हिंदू पक्षकारों ने बहुत वो किया। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मुस्लिम पक्षकारों ने तो पहले ही वो लिख करके राम मंदिर के लिए जो है हम संतों ने वो करा लिया था अपने पक्ष में, और उनके निर्णय आने के पहले ही, जिसका कोर्ट में जिक्र भी है, आदेश में भी जिक्र है, जी। उन्होंने पहले एफिडेविट जमा करा दिया था। और एक बात और, जब 1528 को जो राम मंदिर को तोड़ने का किया था बाबर ने, तो उसके सेनापति मीर बाकी था। हमने पता करवाया कि भाई कहाँ पे ये है बाबर के वंशज। पता चला प्रिंस अब्दुद्दीन तुसी हैं, उनको बुलवा करके हमारी उनसे काफ़ी बातचीत हुई। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उसके बाद हमने कहा आपके पूर्वजों ने हमारे मंदिर को तोड़ा तो आपको माफ़ी माँगना चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं माँगता हूँ। हमने कहा ऐसे नहीं, लिखित रूप से माँगिए। बोले मैं आपसे माँग लेता हूँ। हुँ। हमने मेरे से नहीं, तो नहीं आप हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संत महासभा के हैं, तो आपसे माँग लिया, सबसे हमने ऐसे नहीं चलेगा। वो हुँ। हिंदुओं के अपराध किया है, इसलिए समस्त हिंदुओं को संबोधित करके माँगिए। तो उन्होंने समस्त हिंदुओं को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा, जी। माफ़ीनामा, और पूरे देश में वायरल हुआ। तो जो कट्टरपंथी जो विरोध करते थे कि नहीं जी ये तो हमारा मस्जिद ही बनेगा, हमारा मस्जिद है, तो उनके मुँह पे लगाम लग गई कि भाई ये तो जो है जो बाबर के वंशज है वो खुद ही कह रहे हैं कि ये तो हिंदुओं से माफ़ी माँग रहे हैं, मतलब मंदिर तोड़ा उन्होंने, हुँ। वो भी, और वो लेटर हमने सर्वोच्च न्यायालय में भी अपने केस में दाखिल कर दिया था। हमारा केस जो है हमने दे दिया था। वो उन्होंने, किशोर कुणाल जी थे जो पटना हनुमान मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे और एसपी रहे हैं वहाँ के, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं चाहता हूँ आपकी तरफ से मैं लड़ूँ। हमने कहा ठीक है, पैरवी करने के लिए। हुँ। लंदन से आप ये सोचिए कि करीबन 2 ढाई सौ साल पहले एक नक्शा हम लोगों ने मँगवाया था। उस नक्शे में राम मंदिर का ज़िक्र था। उच्च न्यायालय में हमारे अधिवक्ता विकास सिंह जी जो बार एसोसिएशन के सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष थे, उन्होंने जिस दिन हिंदू महासभा की तरफ से रखा, तो मुस्लिम पक्षकार उसे फाड़ दिया। अच्छा। बड़ी ब्रेकिंग चला कि देखो हिंदू महासभा का नक्शा फाड़ दिया, और सच पूछिए तो उसी दिन मुस्लिम पक्षकार हार मान चुके थे। क्योंकि इतनी पुरानी नक्शा और वो ला करके रखना, तो हिंदू महासभा की तरफ से बहुत काम किया गया, लंदन भेजना, लाइब्रेरी से निकलवाना और उसको सर्वोच्च न्यायालय में देना। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इन सब चीज़ों को देख करके राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया।
तो हमेशा से हमारा ये रहा है कि चाहे राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, संत रक्षा, चाहे कोई भी संत सनातनी अगर जो वो फंसता था, तो मैं प्रयास करता था कि भाई ठीक है, जो कोर्ट जो तय करेगी सज़ा मिलेगा, लेकिन सनातन का या भगवा का आप जो जिस तरह मीडिया ट्रायल किया जाता है वो ना हो। क्योंकि पत्रकार अगर एक पकड़े जाते हैं, एक नेता पकड़े जाते हैं, सभी नेताओं को तो नहीं घेरा जाता, सभी पत्रकार को तो नहीं घेरा जाता। व्यक्ति अच्छा बुरा हो सकता है, कोई संस्थान नहीं। लेकिन पश्चिमी देशों से कुछ ऐसी हिंदू सनातन विरोधियों से ऐसी एक क्रिएट किया जाता है कि पूरे भगवा को बता दो कि गलत है, आतंक है, पूरे भगवा बलात्कारी हैं, पूरे भगवा गलत है। तो वो जानबूझ के, क्योंकि ये जो मैकाले जब आया तो उसने यही देखा ना यहाँ पे कि यार सबसे बड़ा यहाँ जड़ जो है, जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, जो हमारी आश्रम व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है, मजबूत है, जो हमारी पारिवारिक व्यवस्था इतनी मजबूत है, जो यहाँ गुरु परंपरावादी व्यवस्था इतना मजबूत है। अब आप देखिए श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के ने मुझे दायित्व दिया जगत गुरु का। आप जरा सोचिए, मुगल थे उस समय भी हमारे शाही स्नान निकलते थे, उस समय भी हमारा कुंभ लगता था। अंग्रेज आए उस समय भी हमारे कुंभ लग। तो ये अखाड़ों का कितना बड़ा राष्ट्र, ये अगर जो मान लो रोक देते, कितना भी रोकने का प्रयास किया, नहीं रुका ना। तो अखाड़े के लोग वीरों की परंपरा है, त्यागियों की परंपरा है, राष्ट्रभक्तों की परंपरा है। आज पूज्य हरिगिरी जी महाराज उस श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के हमारे संरक्षक हैं, और 24 घंटा अपने आप में, मैं तो देखिए पूरे देश के सभी तीर्थ किया, यात्रा किया, और अनेक संत महात्माओं से पूरे देश दुनिया को मैं जानता हूँ। लेकिन पूज्य हरिगिरी जी महाराज से आप मिलेंगे तो बिल्कुल महसूस होगा कि एकदम शिव के रूप है, साक्षात। मतलब उन्हें सनातन के लिए एक ऐसा शिव स्वरूप वो है कि वो 24 घंटा सनातन के लिए कार्य करते रहते हैं। 24 घंटा चाहते हैं हिंदू सनातन कैसे मजबूत हो, और अखाड़ों के लिए 24 घंटा देते हो। अखाड़ा जो एक महान परंपरा है, तो निश्चित रूप से ऐसे पूज्य संतों से जुड़ के, पंचगुरुओं से जुड़ के, अपने गुरु चरणों से जुड़ करके हमें लगता है और बल इसको मिलने, जो अभी तक हम कर रहे थे व्यक्तिगत, अब एक अखाड़े का साथ मिल करके एक सिपाही के रूप में जो सनातन धर्म का ध्वज दिया है, तो उसको पूरे विश्व में करना है। और क्योंकि सनातन है तभी सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित्, भागवत के सिद्धांत है, तभी वसुधैव कुटुम्बकम का भाव है। क्योंकि हमारा ऋग्वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। दूसरा तो कहता है कि जो मूर्ति की पूजा करता है वो काफिर है। हमारे यहाँ तो किसी को काफिर नहीं कहा गया। हमारे यहाँ तो चरवाक जो नास्तिक था उसको भी अपने उसमें शामिल किया गया, उसको भी विचार को महत्व दिया गया। तो हमारे यहाँ सनातन में सबको महत्व दिया गया। आद्य गुरु शंकराचार्य ने किसी को मारा थोड़े, किसी का हिंसा थोड़े किया, उन्होंने शास्त्रार्थ किया। कौन सही है ये नहीं देखा जाता, क्या सही है ये देखा जाता है। और ये जब दो लोगों की जब प्रमाणिक तरीके से जब बात होती है, डिबेट होता है, तो उसमें तय होता है जब शास्त्रार्थ होते हैं। तो इसलिए सनातन बड़ा वैज्ञानिक है, भौतिक, जीव और ब्रह्म तीनों त्रिविध विज्ञान पर आधारित है। तो इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि हम सभी का दायित्व है। हम आए हैं इस जग में, जन्म लिए हैं, तो हमारा एक कर्तव्य सिर्फ हम नौकरी करके पैसा धनोपार्जन करके ऐशो आराम करें, जिए, फिर ख़त्म हो जाए, ये नहीं है। कुछ धर्म के लिए, कुछ राष्ट्र के लिए हमें करना चाहिए। तो इसलिए मेरा ये मानना है, मैं तो बहुत ही 100 में 100%, 200% हम संतुष्ट हैं कि जो परमात्मा ही सब कुछ करा रहा है। मैं कभी नहीं सोचा कि मैं आऊँगा तो दिल्ली में यहाँ हिंदू महासभा का दायित्व मिल जाएगा। कभी नहीं सोचा कि जो है मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े में जाऊँगा। पूज्य नारायण गिरी जी महाराज को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत पुराने राम मंदिर में हमारा सहयोग किया। उन्होंने उंगली पकड़ा के कहे कि आप आइए हमारे वो में, लेके गए पूज्य हमारे हरिगिरी जी महाराज का दर्शन कराया, और उनसे जुड़ के और मुझे शक्ति प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जितने हमने तीर्थ यात्रा की, पुण्य किया, राम मंदिर के लड़ा, चाहे कैलाश मानसरोवर और अमरनाथ यात्रा किया, या जितने भी धर्म किए, सबका पुण्य एक बार ही हमें अखाड़े में जाके प्राप्त हुआ। और अभी और शक्ति के साथ हमें पूरे देश और पूरे विश्व में सनातन के लिए काम करना है, पूरे विश्व में सनातन संस्कृति के लिए काम करना है, और सबको जोड़ना है जितना अधिक से अधिक हो सके। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने ना विस्तार से जिस तरीके से सनातन और सनातन के बीच में जो धर्म हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू महासभा के आप ध्वजवाहक हैं, आप संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं, तो जिस नाते जिस तरीके से एक हिंदू की प्रणाली क्या होती है, धर्म में आना यानी कि मानव जीवन में जब आना, मानव जीवन की संरचना में मानव का काम ये नहीं होता है कि फल
लिया, काम किया और भोग किया, यानी कि कुछ समाज को भी करना चाहिए, ये आप एक संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि आज के समय पे देखा जाए जिस तरीके से सनातन का पुरजोर चल रहा है, सनातन को लेके आगे एक बीड़ा चला रहा है, और आप जैसे ध्वजवाहक हैं जिसकी वजह से एक हिंदू अपने धर्म को पहचान रहा है, सनातन की संस्कृति को पहचान रहा है। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस पीढ़ी के दौरान पे आप जैसे लोगों का हमें मार्गदर्शन भी होता है, और हम देखते रहते हैं, सनातन संस्कृति को सीख रहे हैं, और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इस चीज़ को, सनातन की संस्कृति को सीखेगी। क्योंकि सनातन की संस्कृति और सनातन के जो ध्वजवाहक होते हैं उन्हीं के ज़रिए कुछ ना कुछ एक ज्ञान के ज़रिए ही क्योंकि पहले लोग होते थे जिस तरीके से लोग रहे हैं, पुराने वंशज क्या रहे हैं, इस चीज़ की मैं जिक्र ना करते हुए सिर्फ आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ महाराज जी, जब भी आप, क्योंकि स्वामी चक्रपाणी महाराज एक बड़ा नाम है, हिंदू महासभा के लिए भी नाम है, और हिंदुत्व की आप पुरोधा हैं। आप जैसे लॉ एंड ऑर्डर की कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आज भी क्या भारत के अंदर चाहे कोई भी राज्य हो, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की या पश्चिम बंगाल की, कहीं ना कहीं मैंने देखा है, या महाराष्ट्र के अंदर मॉब लिंचिंग की घटनाएं मैंने बहुत सारी देखी हैं। तो जब मॉब लिंचिंग, क्योंकि आपने अपने इस विस्तृत जानकारी के दौरान पे एक जिक्र किया था कि जब भी कोई ऐसी साधु संतों पे इस तरीके की बात आती है तो हिंदू महासभा निकल के आती है, यानी कि आपको पीड़ा होती है कि सनातन, यानी कि जिसने चोला, यानी कि गेरुआ वस्त्र धारित किए हुए हैं, यानी कि जाहिर सी बात है, तो आपके एक मन में पीड़ा रहती है। उसने क्या किया क्या नहीं किया वो एक अलग बात थी, लेकिन एक वो साधु सन्यासी है, उस दौरान पे अगर उसके साथ में कुछ घटना होती है तो एक आप लोग उस चीज़ का विरोध करते हैं, और उस चीज़ के पक्ष में आने के बाद उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो आज भी जैसे कई सारी राज्यों में सरकारें हैं, मैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की बात करता हूँ, महाराष्ट्र में भी पहले हुई थी। तो जब मॉब लिंचिंग की घटना होती है तो आप उस दौरान पे क्या करते हैं, मतलब कैसे नहीं, आप हमारे उस चीज़ को पूरे आगे बढ़ाते हैं? अपने पूरे संगठन स्तर पे जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है किया जाता है, जो भी आवाज़ उठाना होता है उठाया जाता है। अब आप देखिए कि पालघर में 2 संतों की जी बिल्कुल। निर्ममता से हत्या हो गई, उद्धव सरकार थी उस समय, हम्म। और उद्धव सरकार के खिलाफ काफ़ी हम लोगों ने किया, यहाँ तक कि कोर्ट में भी डाला और सीबीआई जांच की मांग किया। और आप देखिए उसके पाप का परिणाम ये था कि उद्धव सरकार चली गई। मूल विषय ये है, लेकिन हमें उस संतों को न्याय होना चाहिए। मॉब लिंचिंग किसी का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। किसी भी मॉब लिंचिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है, जो एक भीड़ तंत्र मिल करके किसी एक व्यक्ति को मार देता है। बिल्कुल। वो व्यक्ति अगर बड़ा से बड़ा भी अपराधी है तो कानून उसको सजा देगा, कानून उसके लिए बने हैं, उसके लिए व्यवस्थाएं हैं, उस तरीके से सजा दे। लेकिन भीड़ जो मारता है बिना उसके बात सुने, तो हमें लगता है ये भीड़ तंत्र है, इससे व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। यह एक व्यवस्था के अंतर्गत उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अपराधी कोई भी हो तो इसलिए हमें लगता है कि इस पे कठोर कानून बनने चाहिए। मैंने कई पत्र भी भेजे सरकार को कि कोई भी मॉब लिंचिंग करता है, पूरे मॉब लिंचिंग करने वाले लोग भी दोषी हैं, जो देख रहे हैं वो भी दोषी हैं। क्योंकि एक शेर है कि सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। तो इसलिए जो मूक दर्शक बन के बैठ के देखता है वो भी कहीं ना कहीं उसमें दोषी होता है। तो मॉब लिंचिंग तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक पाप है, एक बहुत बड़ा अपराध है, और इस पे सरकार को करना चाहिए। तो हमें तो इस पे बिल्कुल कई हमने पत्र भी भेज चुके, कई सरकार से भी हमने बात किया। इसके लिए भी गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाने के लिए भी, गोरक्षा के लिए हमने सरकार से कई पत्र भेजा। तो ये कई कुछ मुद्दे हैं जिस पे सरकार को काम करने हैं और इस पे करना चाहिए। गोरक्षा हमारी हमारी आस्था का केंद्र है, जो गाँव विश्वस्य मातृ बोलते हैं, और हम चाहते हैं कि गाय को जो है गाय पे जो 7 नवंबर 1966 में आंदोलन हुआ था, पूज्य करपात्री जी महाराज सर्वदलीय गोरक्षा महाअभियान समिति के बैनर तले किए थे। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं सर्वदलीय गोरक्षा महाअभियान समिति में 2001 में था, और उस समय पूज्य माधवाश्रम जी शंकराचार्य जी के महाराज के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत रामलीला मैदान में किए कार्यक्रम। तो उसके इतिहास ये था कि 7 नवंबर 1966 को करपात्री जी महाराज उसी बैनर तले बहुत बड़ा आंदोलन किया था दिल्ली में, जिसमें इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, गोली चल गई, गुलजारी लाल नंदा जी गृह मंत्री थे, काफ़ी हमारे गोभक्त मार दिए गए थे। तो उस समय मांग थी कि भाई गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाया जाए। गोरक्षा केंद्रीय कानून बनेगा तो गौ हत्या बंद होगा। इसलिए देश में तो हम तो चाहते हैं किसी भी जीव की हत्या ना हो, सभी बूचड़खाने बंद होने चाहिए, लेकिन गौ तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि गौ जो नोटों पे गांधी जी की तस्वीर है, तो गांधी जी के तस्वीर पे गौ माता की तस्वीर हो, जो देसी गाय हमारी है
गौ माता का तस्वीर हो, क्योंकि गाय हमारी देखिए जीते जी सबको तो दूध देता है। आज भी आप देखिए पनीर ले लीजिए, मिठाई ले लीजिए, अनेक प्रकार के सैकड़ों प्रकार की व्यंजन जो दूध के बिना नहीं हो नहीं जाता। हो सकता। अब शादी ब्याह में जाइए, अधिकतर पनीर के या दूध की चीज़ें बन रहे हैं। बिल्कुल। तो दूध पौष्टिक है, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक कोई भी दूध लेता है, और मरने के बाद भी बैतरणी भी पार कराती है गौ माता। तो इसलिए मेरा गौ गोबर के आप देख लीजिए, पंचगव्य, अगर गाय ही नहीं रहेगी तो पंचगव्य किस फैक्ट्री में बनाओगे, बिल्कुल। किस कंपनी में बनाओगे? पंचगव्य ही ऐसा चीज है, या गौमूत्र या गौ गोबर या गौ दूध या गौ घी या गौ का दही, कि आप किसी कंपनी में फैक्ट्री में नहीं बना सकते। उसके लिए वो भगवान ने स्वयं गौ माता को भेजा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि गौ को केंद्रीय कानून बन के और गौ की संरक्षण होना चाहिए, उसकी उसको जो है गौ हत्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और भारतीय नोटों पे हमें लगता है गांधी जी की तस्वीर बहुत रह चुका, और हमें लगता है गांधी जी की जगह पे गौ का तस्वीर होना चाहिए, गौ की चित्र लगाया जाना चाहिए भारतीय करेंसी पे, नोटों पे। महाराज जी थोड़ा सा ध्यान मैं भी केंद्रित करना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ, जैसे कि आपने जिक्र भी किया था, क्योंकि अवैधनाथ जी और दिग्विजयनाथ जी ऑलरेडी हिंदू महासभा से जुड़े रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री से पहले एक सनातनी है, और हमेशा हिंदू प्रखरवादी और हिंदूवादी नेता कहे जाते हैं, जिस लगातार उत्तर प्रदेश की सीट पे, यानी कि देखा जाए तो लगातार मुख्यमंत्री रहने का समय भी उन्होंने अपने एक रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री एक पोस्ट पर रहने वाले योगी आदित्यनाथ बने। गौ रक्षा की आप बात करते हैं, गौ सेवा को लेके, गौ के पोषण को लेके, गौ जितने भी केंद्र बनाए हुए हैं उन्होंने, सरकार लगातार काम भी कर रही है, क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं इस समय मीडिया में हर समय पे ये चीज़ें चलती रहती है। कहीं ना कहीं गौ पालन पोषण को लेके पूरा मंत्रालय काम करता है, जो पशुपालन विभाग है इस समय पे सबसे ज़्यादा गौ संरक्षण पे काम चलता है, और इस समय लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को देखते हुए गौ पे कोई भी अत्याचार उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो इस सनातनी हैं, सनातन के साथ साथ हिंदू पुरोधा भी हैं, और हिंदुत्व के हमेशा ध्वजभाग वो भी रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने एक पीड़ा जैसे आप लोगों के मन में रहती है हमेशा, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ सनातन के ही प्रति निकल सकती हैं कि गाय से हमें क्या क्या मिलता है, और गाय हमारी माता है। ऑब्वियसली ये सब लोग जानते हैं इस चीज़ के लिए लेके, अच्छी बात है। मैं जानना चाहता हूँ महाराज जी, क्योंकि आज के समय पे ना पॉलिटिकल एजेंडा, मैं बहुत शॉर्ट ब्रीफ में बात करूँगा इस बारे में, कि आजकल ना लोग पॉलिटिकल एजेंडा क्या करते हैं, धर्म और उन चीज़ों को मिक्स करने के साथ साथ अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, किसी भी राज्य में रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर बात कर लेते हैं, दिल्ली के अंदर बात कर लें, हर कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को साथ के बात किया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या धर्म और राजनीति में आपकी नज़रों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? नहीं, धर्म महत्वपूर्ण है। धर्म महत्वपूर्ण है, बिल्कुल धर्म महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है, धर्म अगर जो धर्म ही तो मुख्य है। जी। अगर अगर जो अधार्मिक व्यक्ति को सत्ता भी सौंप दिया जाए तो वो तो हिंसा करेगा, वो तो स्वार्थ करेगा, वो तो लूट मार करेगा। अगर वो धार्मिक व्यक्ति होगा, धर्म धारण किया हो गया, जिसका मूल सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम है, तो वो सबके लिए कार्य करेगा। क्योंकि धर्म जो है जो सिखाता है वो स्व से पर की तरफ जाने की प्रेरणा देता है, स्व से पर की तरफ, यानी सब खुशहाल रहे। तभी तो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे। तो ये कौन देता है? यह तो धर्म ही तो बताता है ना। धर्म ही तो बताता है कि परिवार में अगर जन्म किसी लिया तो माता के साथ कैसे आपका व्यवहार हो, पिता के साथ कैसा व्यवहार हो, भाई के साथ कैसा व्यवहार हो, बहन के साथ कैसा व्यवहार हो। अगर धर्म का संस्कार वहाँ नहीं रहे तो पशु की तरह हो जाएंगे। तो इसलिए धर्म सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और राजनीति से एक सेवा का माध्यम है। कुछ लोग जरूर राजनीति में कुछ धार्मिक मुद्दे ऐसे उछालते हैं, तो वह सिचुएशन, स्थिति देख करके उछालते हैं। अब चूंकि हिंदुत्व एक विचारधारा है, राम मंदिर के निर्णय आने के बाद कई लोगों की विचारधाराएं बदली है, और कई पॉलिटिकल विचारधारा जो अपने को सेकुलर के नाम पे इफ्तार पार्टी तो कर लेते थे, लेकिन मंदिरों में जाने से कतराते थे, तिलक लगाने से कतराते थे। अब वो सबसे ज़्यादा तिलक लगा रहे हैं, सबसे ज़्यादा बातें कर रहे हैं। लेकिन हिंदू जानता है कि कौन काम कर सकता है, कौन नहीं। दूसरी बात देखिए, उत्तर प्रदेश रामकृष्ण की धरती है, और हमारे लिए, हम सबके लिए, संतों के लिए, हिंदुओं के लिए और सबके लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री के पद पे एक हमारा भगवाधारी योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदुत्ववादी चेहरा, जो एक परंपरा से आ रहे हैं, जिसके महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ जी और गोरक्ष पीठ भगवान गोरखनाथ जी अपने आप में एक सिद्ध थे। तो उस परंपरा से आ करके
और मुख्यमंत्री बने हैं, तो हमें लगता है कि भगवा का सम्मान है, हर हिंदू का सम्मान है। और जो कार्य कर रहे हैं, देखो ऐसा है, अगर उनके कान तक कोई बात जाएगी तो जरूर कार्य करेंगे। वो अपने रहते हुए ऐसा कोई भी संत ऐसा नहीं कर सकता कि जो आप उसको कहोगे कि ये अधार्मिक है। तो इसलिए मेरा ये मानना है, अभी आपने कहा कि जी गो की वहाँ पे गो हत्या नहीं हो रही है या गो का रक्षण हो रहा है, तो गो हत्या नहीं हो रही वो बात सही है, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि गोरक्षक केंद्रीय कानून बने। अभी तो मान लीजिए ये है, मान लीजिए सत्ता तो आती है जाती है, कभी दूसरा कोई मान लीजिए आ गया, तो इसलिए अगर कानून नहीं रहा तो उसी आड़ में अभी तो इनके कार्यान्वयन तो नहीं हो रही है, लेकिन दूसरा आकर के तुरंत कराने लगेगा। तो इसलिए हमें लगता है कि केंद्रीय स्तर पे गोरक्षा केंद्रीय कानून बनने चाहिए कि दोबारा कोई भी सरकारें आए तो उसको छेड़ने की हिम्मत ना हो और हिंदुओं का और देश का सम्मान रहे। इसमें सभी मुस्लिम, हमें लगता है हर वर्ग इसमें समर्थन करता है। और इसलिए मेरा ये मानना है कि गोरक्षा केंद्रीय कानून बनने चाहिए। और यह इतना अच्छा माहौल है, इसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी आवाज़ उठाते रहे हैं पिंक रेगुलेशन के वो में कि सरकारें जो है वो गो की मांस वो कर रही है। तो इसलिए हमें लगता है ये सबसे बढ़िया समय है, इसमें गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाने चाहिए। ये जो मॉब लिंचिंग है इसके खिलाफ भी कानून बनाने चाहिए। किसी की कोई भी भीड़ मारता है तो उसको सज़ा का प्रावधान, कठोर सज़ा का प्रावधान करना चाहिए। ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है और हमें लगता है कि किसी भी प्रकार के आतंकवाद को हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उसको ये नहीं देखना चाहिए किसका और कौन सा नरम आतंकवाद या गरम आतंकवाद। आतंकवाद है, जिहाद है। ठीक है महाराज जी, क्योंकि मेन क्या है, हमेशा जैसे आपने पूरा विस्तार से बताया कि आप लोग क्या चाहते हैं, कि हिंदू क्या चाहते हैं, सनातन हिंदू महासभा क्या चाहती है, ये आपके विचार है और ये ऑब्वियसली सरकार को ही सुनने चाहिए, सरकार को मानने चाहिए, क्योंकि आने वाले सरकार तो इस समय पे है, सुन रही है सरकार, सही अच्छा काम कर रही है, ये भी जाहिर सी बात है, अच्छी बात है, लेकिन डिपेंड है कि आने वाली सरकार में भी इस चीज़ को फॉलो करें। इसलिए इस समय पे इस चीज़ को कानून में लाया जाए और उसका एक कानून बनाया जाए, ये आप लगातार मांग कर रहे हैं। अब मैं सेगमेंट को चेंज करने जा रहा हूँ, क्योंकि रीज़न क्या है, आपने अपनी धर्म से जुड़ी हुई बातें, सनातन से जुड़ी हुई बातें, हिंदू महासभा से जुड़ी हुई बातें, जो आपके एक मन में एक सनातन के लिए ध्वजवाग के मन की पीड़ा होनी चाहिए, वो आपने बात रखी, लोगों को जाना और लोग इस चीज़ के लिए सुनेंगे कि कैसे हिंदू महासभा काम करती है, कैसे हिंदू महासभा के सनातन के जो हमारे पुरोधा हैं, सनातन के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, सनातन की संस्कृति को दिखाना चाहते हैं, सनातन की संस्कृति के बारे में बताना चाहते हैं। ऐसे चक्रपाणी महाराज जिनसे हमारा साक्षात्कार चल रहा है, जिनसे इंटरव्यू चल रहा है, वो बाकायदा बखूबी पूरी तरीके से बात बता रहे हैं। ठीक है, कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के मन में रहे तो आप लाइव के दौरान पे, जब भी कोई भी चले, इंटरव्यू जब चल रहा हो उसके बाद अपलोड हो, तो उस दौरान पे आप अपने क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हैं और हम नेक्स्ट में भी अगर कुछ भी ऐसा होगा तो महाराज जी से दोबारा फिर से भी रूबरू होंगे और फिर उनसे क्वेश्चन जानेंगे और फिर से जवाब देंगे। तो महाराज जी सेगमेंट अब चेंजमेंट करते हैं और अब बढ़ते हैं आगे, जिस चीज़ के लिए आप जाने जाते हैं और जाने जाते हैं तो एक भाई चक्रपाणी महाराज एक बड़ा नाम है। कोई नाम गूगल पे भी आदमी सर्च कर लेगा तो पता चल जाएगा चक्रपाणी महाराज कौन है। तमाम लाम साम के साथ आप रहते हैं, जलवे आपके लगातार हैं, हिंदुओं में बड़ा नाम है। मैं अब जानना चाहता हूं कि वो शख्स, मैं एक छोटी सी अभी जिक्र यूँ कर देता हूं, आप समझ जाएंगे। इस समय एक मूवी चल रही है धुरंधर 2 और धुरंधर 2 के अंदर आदित्य धर उसके प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने पहली बार कोई एक ऐसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने हिम्मत जताई है कि डी कंपनी मतलब दाऊद इब्राहिम, जो माफियाओं का राज यानी कि पूरी मुंबई की माया नगरी पे, जिसको एक हफ्ता वसूली कहो, प्रोडक्शन कहो, और हर मामले में कहीं ना कहीं उसका एक गैंग सक्रिय, क्या पूरे प्रदेश में सक्रिय, पूरे देश में सक्रिय था। और दाऊद का बहुत बड़ा नाम, दाऊद के नाम से लोग डरते थे, यानी कि पार्टी के जो मुखिया हुआ करते थे, राज्यों की सरकारों के जो मुखिया हुआ करते थे, वो भी उससे भय खाते थे। दाऊद का इतना बड़ा नाम। उस मूवी के दौरान पे, इस जो धुरंधर 2 मूवी के दौरान कैसे दिखाया गया है कि उसका चित्रण क्या था। एक मूवी में उसको नाम भी दिया गया है बड़े साहब। बड़े साहब बार बार कोडवर्ड रॉ के लोग यूज करते हैं कि बड़े साहब जो कहेंगे वो। तो लोग पहली सीरीज में लोग समझ ही नहीं पाए थे कि बड़े साहब है कौन। अब इस दूसरी सीरीज जो अब की बार आई तो पता चलता है बड़े साहब तो दाऊद इब्राहिम। इतना सस्पेंस रखा गया कि बड़े साहब पूरे एक, यानी इंडिया की उसको डील करते हैं, पूरे कई सारे साउथर्न एशियन कंट्रियों में उनका बड़े साहब का जलवा, यानी दाऊद का जलवा था। और हमारी सरकार किस तरीके से, हमारी जो सीक्रेट एजेंसी हैं और दाऊद को फॉलो करती हैं, और दाऊद को फॉलो करने के बाद उस पर वो करती हैं।
वो दाऊद जिसका इतना बड़ा भय और लोगों के अंदर वो मूवी हिट जा रही है धुरंधर 2, वो दाऊद जिसका इतना बड़ा नाम, जिस मूवी की वजह से पूरी उस किरदार के पीछे दाऊद है उस मूवी के अंदर, धुरंधर के अंदर, वो भले ही किरदार कोई रहा हो, उस दाऊद से लोग डरते थे पंगे लेने में। आज मूवी बनाई जा रही, उस दाऊद की आपका एक बहुत बड़ा पंगा, आप दाऊद से कह दो, आप आमने सामने का एक पंगा लेते हैं। और दाऊद के बारे में जो लोग मकान, उसकी चीज खरीदना तो दूर, उसके बारे में सोचने में नाम से डरते थे, एक समय पे आप एक गाड़ी खरीदते हैं उसकी, तो गाड़ी में आग लगा देते हैं। आखिर वो मामला क्या है? मैं आज जितने भी लोग हैं वो मूवी हट जाइए, आप इस पॉडकास्ट को लोग देखना चाहेंगे कि एक्चुअल दाऊद से हुआ क्या था, बात क्या थी, आपने एकदम दाऊद को ही क्यों टारगेट किया? पूरी बात विस्तार से बताइए महाराज। देखिए क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जी जिसने एक धार्मिक व्यक्ति जो हमारे गुलशन कुमार जी थे, जी जी बिल्कुल। आप देखिए कि उन्होंने सनातन के लिए कितना काम किया, धार्मिक भजन बनाना, लोग हर जगह भंडारे कराना, वैष्णो देवी के, अरे बड़े धार्मिक कार्य उन्होंने किए। और वो बहुत सहज सरल व्यक्ति थे, वो देखने में उनके चेहरे से लगता था कि वो, हमें लगता कि वो इतने पवित्र हृदय के थे। मैं कभी मिला तो नहीं, लेकिन उनकी जब हत्या हुई तो जब मुझे पता चला कि डी कंपनी ने यानी दाऊद ने कराया है और वो भी मंदिर जाते हुए, जी जी, तो मुझे लगा इससे बड़ा कोई नीच नहीं हो सकता कि एक धार्मिक व्यक्ति पूजा कर रहा है, जा रहा है, तो उस समय उसको दौड़ा करके उसको लफंगों से और मर्डर करवा दिए। मुझे बहुत खुंदक आया अंदर से, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक शेर है कि युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते छलछंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। वाह, इसको बढ़ाने वाले लोग कोई और नहीं है, बिल्कुल लुच्चा लफंग। अरे जो एक पूजा करने वाले निहत्थे पे गोली चलवा रहा हो, जी जो मुंबई बम कांड, बेचारे परिवार सो रहा है, बच्चे सो रहे, महिलाएं वो नहीं, कर रही, गोली चलाना महाराज जी एक मकसद, मैंने ये पीरे भी जिक्र किया, वो हमेशा हफ्ता वसूली करता था, प्रोडक्शन मांगता था। उसी पे आ रहा हूँ। जी जी, आप बताइए कि मुंबई बम कांड कर दिया, जी कितने लोगों को मार दिया उसने, बेकसूर लोगों को। जी जी बिल्कुल, हफ्ता सुल रहा है। आप जरा बताओ उसका, और उसमें कुछ देश के ही गद्दार लोग हैं जो उसका महिमा मंडित करने में लगे हैं। ये बॉलीवुड इतना गद्दार कार्य किया है जी हमेशा से। फिल्म में आपने बिल्कुल सही कहा कि उसका कोई फिल्म जल्दी फोटो नहीं दिखाता था, उसका महिमा मंडित करते थे बॉलीवुड वाले। बिल्कुल, यही तो मैं जानना चाहता, इस पहली बार किसी ने हिम्मत क्या है। तो निश्चित रूप से मैं ये धुरंधर 2 के बनाने वाले को मैं खुद भी धन्यवाद दूंगा। जी जी, तो आप देखिए कि उस लफंगे को जो खुद भगोड़ा है जी, जो बेकसूरों की हत्या कर रहा है, मार रहा है, वसूली कर रहा है, कितने पत्रकारों की हत्या कर दिया, उसका महिमा मंडित कर रहा है। और देखिए उसकी तार कैसे है। मैं जब एक पत्रकार ने उनकी संपत्ति लेने का प्रयास किया तो उसको धमकी आया। जी जी, जब धमकी आया तो मैंने टीवी पे देखा, तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा आप चिंता ना करिए, आप उसको लेना। तो नहीं महाराज जी कैसे ले लूँगा, वो तो हमें मार देगा। मैंने कहा कि मार कैसे देगा, आप लो ना, मैं आपको 10% अंतिम किस्त में दे दूंगा, जो भी प्रॉपर्टी लोगे तो बोला आप यहाँ पे तो आ जाइए। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है जब कह रहा है तो, जबकि हमारा कार्यक्रम कहीं और था। फिर मैंने अपने महामंत्री डॉक्टर इंदिरा जी थी, मैंने कहा इंदिरा चलो कल चलते मुंबई। तुरंत टिकट कराया, मुंबई फ्लाइट से चला गया। वहाँ गेस्ट हाउस में मैंने फ़ोन किया, भाई मैं आ गया। तो बोला आप आ तो गए हैं लेकिन अंदर तो हमें जाना है। तो मैंने कहा अब अंदर कैसे जाऊं भाई, तो उसके लिए ज़रूरी था कि मैं भी कुछ लूं। तो हमको बताया गया कि दाऊद की एक गाड़ी है जो नीलाम होने वाली है, वो भी उसमें। तो हमने कहा चलो उसके माध्यम से मैं चले जाऊंगा, तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा, जबकि मेरा एक काम नहीं था। लेकिन फिर भी हमने कहा चलो, अब देखो हमें लगता भगवान ही प्रेरणा देते हैं बिल्कुल कई बार कि तुम करो। अब कहाँ से कहाँ मैं जाके वो किया, लेकिन मैंने कहा लेकिन इसको लेने दूंगा मैं। उसको उनको दिलाने के लिए जो पत्रकार थे, हमने कहा चलो, मैं गया, मैं फार्म मेरे भी भर दिया इंदिरा ने, डॉक्टर मेरी महामंत्री। फिर मैं गया, मेरे को 6 नंबर मिला था वो बीट करने के लिए। तो जैसे ही गया तो देखा तो पत्रकार भी थे, तो बोले कैसे, हमने कहा मुझे भी लेना है। हमने कहा देखो 6 नंबर है, अभी छक्का मारूंगा, ऐसे दिखाते वो। तो मीडिया वाले से तो चलाने लगा कि स्वामी चक्रपाणी जी भी आए इसमें। सबको ध्यान रखना है 6 नंबर के छक्के का क्या राज है। अब ये पूरी बात बताने जा रहा है महाराज जी। तो मैंने कहा कि ये 6 नंबर पे मैं इस छक्के को छक्का मारूंगा। जी जी, अब जो है मैं अंदर गया, मैं ऐसे बोल के, और तब तक वो चला नहीं, अंदर गया तो मुझे लेना था। उनके साथ बैठा जो पत्रकार थे वो ले लिए, उनका करोड़ों का था। तो
क्या हुआ कि कई करोड़ों की, जैसे 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ की संपत्ति है, हाँ। वो पौने पौने दाम 5 करोड़ में, लेकिन वो भी कोई नहीं लेता था। बिल्कुल, तो डर के मारे लेगा डर कौन, के मारे मारा नहीं लेता जाएगा। था। हाँ, तो वो ले लिया, हमने उसकी गाड़ी ले लिया। हाँ, तो जब अब मैं आया, उन्होंने फिर जब वीडियो खत्म हो गया तो उन्होंने कहा भाई सबके लिए भोजन है। नहीं, भोजन तो नहीं करूँगा, मैं निकल रहा हूँ। हाँ, हाँ। और उनको पत्रकार साहब को बोल दिया, आप चिंता ना करो, हुँ, अंतिम किस्त जो होगा मैं आपको वो कर दूंगा। मैं आ गया तो उन्होंने बड़ा धन्यवाद किया कि स्वामी जी, मैं मानना पड़ेगा, आप अंदर तक आ गए। और यहाँ तक कुछ हमारी बस सहयोग उनको करना था। जी, बाहर बिल्कुल। जैसे निकले तो देखा कोई बहुत पत्रकार, हाँ। तो हमसे पूछा, स्वामी जी आपने भी ले लिया? हमने गाड़ी, हमने हाँ। कहा मैं ले लिया। तो जी। इस गाड़ी को करेंगे क्या? जी, तो मैंने कहा इस गाड़ी को एम्बुलेंस बना के, जी, और जहाँ बम फोड़ा था जी। वहाँ दे दूंगा, चलेगा। अब जी। देखिए हमारी भावना थी कि सेवा वाली। सेवा वाले भाव। तो पत्रकारों ने कहा कि भाई वो तो जो है इतने साल पुराना है, हुँ, और वो कैसे आप एम्बुलेंस बना सकते हैं? 15 साल 20 साल गाड़ियाँ चलती हैं। ये तो उस समय उदाउद बैठता था उस गाड़ी पे, फिएट या पता नहीं क्या था, जो भी रही होगी। हाँ, वो उतना पुरानी गाड़ी 40 साल पुराना, कैसे आप उस पर वो करेंगे? समझ में आ गया, हाँ ये तो बात सही है। तो हमने कोई बात नहीं, आतंकवाद के रूप में उसका फोटो लगाऊंगा और आग लगा दूंगा। हाँ, अब ये हाईलाइट हो गया, क्या करें? अच्छा, आप अब देखिए यहाँ पे क्या ट्विस्ट होता है कि जैसे ही मैं इसको बोला, अब बोल करके मैं गाड़ी में प्रेस करके बैठने गया तो अनेक कॉल आए हुए हैं और मैसेज आ रहे हैं, SMS, हाँ, हाँ। कि तू गाड़ी को छू के दिखा, तेरे को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो मैं देखा, मैंने कहा इसका तुरंत प्रेस करके ही आ रहा हूं। हाँ, तो मैं देखा, पढ़ा कि ये कौन होने क्या, इतना जल्दी कहाँ से आ गया भाई, कौन मैसेज कर रहा है? तो खैर मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा चलो कोई लफंगा होगा। खैर वहाँ से उसके बाद क्या हुआ, मैं आया, फिर फ़ोन आने लगे कि अब गाड़ी छू के दिखाओ। मैंने कौन बोल रहा है भाई? हुँ। तो नहीं आप तो वो करके दिखाओ तो आग लगाओगे, कैसे लगा? जिसका फ़ोन था उसका नाम भी ज़िक्र है सब जगह पे। हाँ, उसका नाम क्या था? अब सुनिए ना, अब फिर क्या हुआ कि फिर उसके बाद मैं आ गया। आने के बाद क्या हुआ, मैसेज लगातार कि तुम्हें मार दूंगा, जैसे तुम्हें तू क्या लगाएगा गाड़ी को, मैं तुम्हें आग लगा दूंगा, हाँ, तुम्हें फूंक दूंगा। फिर मैंने कहा ये तो पिन ज़्यादा ही मार रहा है, वो भी हाँ। बाबा को एक मार रहा है, बाबा को जो मार खुद रहा ही हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। है, बिल्कुल। और मेरे को मार रहा था। एक फ़ोन एक पाया, मैंने कहा भाई, तो जी हमने कहा बोला, बोल कौन रहा है? तो जी मैं छोटा शकील बोल। वाह! तो मैंने कहा भाई तेरा नाम किसने रखा ये? हुँ, बोला किसी ने रखा, तुमसे क्या मतलब? मैंने कहा नहीं, जिसने रखा हो हुँ, वो बड़ा दूरदर्शी था, हुँ। वो जानता तो जीवन में छोटा ही रहेगा, छोटा तो ही बड़ा रहेगा, नहीं हो बनेगा। बड़ा नहीं होगा। अरे टुच्चे, इतना तो समझ लेता किसको फ़ोन कर रहा है। अरे मैंने नीलामी में कुछ गाड़ी लिया, जी। अब वो गाड़ी लेके मैं जलाऊं, एम्बुलेंस बनाऊं या क्या करूं, ये मेरी वो में है, या एम्बुलेंस बनाऊं या कहीं भी दूं, या ज़मीन में गाड़ दूं। तू ले लिया होता अगर इतनी वो होता तो तू मेरे को क्यों धमकी दे रहा? अरे तुम्हें बधाई देना चाहिए, या तो तू ये बोलता कि जी हमसे 10 लाख रुपया ले लीजिए लेकिन वो गाड़ी दे दीजिए, कुछ मतलब अधिक पैसा देता, हो सकता मैं कहा ले जा यार, अरे संगठन के लिए मैं नहीं इस्तेमाल ले कर। पाया भाई, तुम पैसे ज़्यादा ले लो, मुझे तब वापस मैंने कर कहा दो। बेटा तू धमकी दे के ना, तू और छेड़ रहा है अपने को। हुँ, हमने कहा हमारा जहाँ जन्म स्थान है बलिया, हुँ, हमने कहा थोड़ा पता कर लेना। हमने देश में सबसे पहले 4 साल पहले आज़ाद हो गई थी बलिया, हुँ। अंग्रेज भी वहाँ से भाग गए थे, क्योंकि हमारे दादा परदादा ने इतनी लड़ाई लड़ी वहाँ पे, अंग्रेजों के मार मार के कूट कूट के ठीक कर दिया। सबसे पहले देश में आज़ाद होने वाला बलिया है। मैंने कहा उस मातृभूमि का मैं हूँ, और ये भारत अपने आप में वो है, तो इसलिए बॉलीवुड में जो स्नो पाउडर लगाने वाले उनको धमकी दे सकता है, इधर ना फ़ोन कर। खैर उसके बाद वो भी जो गाली वाली देना वो तो स्वाभाविक है। तो ये मुझे हंसी आती थी कि देखो छेड़ रहा है, किससे लग रहा है। अब हमने कहा अच्छा, मैं बोल दिया, फिर मैं सोचा छोड़ो क्या लगाना, लेकिन जब ये धमकी आ गई हमने कहा अब तो छोड़ूंगा नहीं। फिर मैं भेजा सबको, फिर एक गाड़ी किया, ट्रक किया, उसको गाड़ी को सब लीगल कार्रवाई करके, हुँ, और मैंने क्या किया कि उसको वो नंबर भी सब विड्रा करके, उसके जो कबाड़े थे, हुँ, हमने कहा कि भाई लीगल हमें काम करने हैं। वहाँ के पहले कमिश्नर से पूछा, जो उस समय कमिश्नर थे, कि भाई मुझे आग लगानी है वहाँ। हुँ, तो बोले कि नहीं लैंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। मैंने कहा भाई, तो हमने कहा कैसी बातें कर रहे हैं? हमने कहा वो तो आतंकी है, वो भी भगोड़ा है। तो बोले नहीं यहाँ नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे वो किया, तो यहाँ भी पुलिस अलग पीछे पड़ गई, कहाँ है गाड़ी, कैसे? मैंने कहा बताना किसी को नहीं है भाई। मैंने गाड़ी वहाँ लदवाई, सब प्रक्रिया पूरा करके मंगवा दिया। एक अपना शिष्य थे हमारे, संजीव सक्सेना, सचिव थे उस समय हमारे। अब इस समय श्री चित्रगुप्ताचार्य जी हैं, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं सनातन के लिए, वृंदावन में पीठ भी बनाया है, भगवान चित्रगुप्त पीठ। तो उनसे मैंने कहा बेटा ऐसी बात है, एक गाड़ी है
वो दाऊद को जो, तो बोला हाँ 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 पेपर में तो आया था। मैंने कहा बेटा वो गाड़ी आ चुकी फरीदाबाद, इसको तुम्हारी जिम्मेदारी है कि एक कोई स्थान बताओ जहाँ से आग लगाए, लेकिन लीगल प्रक्रिया पूरी करनी है। तो बोले कि हाँ ठीक है। उसने एक दो जगह देखा, एक फार्म हाउस उसने कहा कि यहाँ पे है गुरुदेव, तो हमने कहा ठीक है बेटा। तो वहाँ पे मैंने स्थान वो किया। फिर मैंने कहा बेटा इसको आग लगाने हैं और पहले लीगल कार्रवाई करनी है कि थाने में एप्लीकेशन देना है। तो हमने क्या किया कि गाजियाबाद चुना और दो थानों के बीच में वो पड़ रहा था, दो थाने चौकी। हमने लीगल को करके कि भाई हमें ये कार्रवाई करनी है, तो हर थानों दोनों में लेटर रिसीविंग करा दिया। लेटर रिसीविंग कराने के बाद दोनों में, और उसके बाद एक दिन पहले रात को मैं जा करके वहाँ और गया और जा करके होटल में ठहरा गाजियाबाद में, किसी के आवास में या पैर तो नहीं दिख रहा है मेरे, तो चलो ठीक है बोलते रहिए, वो कट जाता तो है। फिर उसके बाद मैं गाजियाबाद गया, एक होटल बुक करा के हमारे शिष्य का था, वहाँ पे रात को ठहर गया और फिर जाके फार्म हाउस देखा, वहाँ गाड़ी उड़ी सजा के लकड़ी उकड़ी चीता की तरह पूरा लगवा दिया था। हमने कहा बेटा सुबह आऊँगा। और फिर जाके और अपना मोबाइल पे पहले एक तो मौलाना साहब को फ़ोन किया मैंने। मौलाना कौन थे? हाँ वो कासमी जी थे। हाँ, मतलब तो गाजियाबाद के ही थे वो। हाँ दिल्ली में भी रहते हैं गाजिया। तो उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मौलाना साहब कल एक जो है राष्ट्रद्रोही की वो पुतला लगा के जलाना है दाऊद की गाड़ी का। बोले अच्छा। हमने क्या सिर्फ हम ही रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसमें मुस्लिम भी होना चाहिए, क्योंकि वो चाहता है हिंदू मुस्लिम कराना। बिल्कुल। अब मैं, हमारी राष्ट्रवाद हमारी विचारधारा है, हम चाहते हैं आप भी आ जाओ और कुछ बढ़िया दाढ़ी उड़ी रखे होके, क्योंकि वो अपने को बहुत मुस्लिम बनता है, मुस्लिम तो है ही नहीं है। पहली बात वो जिहादी है। तो आप अगर जो 5-6 अच्छे मौलाना लाओ जिसको बढ़िया दाढ़ी हो, वो भी बोले मैं आऊँगा। सुबह करीबन 8-10 मौलाना के साथ वो आ गए, इमाम मौलाना काजमी साहब। और उसके बाद जो है हम लोग वहाँ से गाड़ी में बैठ के गए वहाँ, और तब तक पुलिस आई थी कि हमारा थाना ये मत करो। फिर दोनों लड़के चले गए कि मेरा नहीं चले गए। उसके बाद क्या हुआ, हम गए, जाते 20-25 गाड़ियों से गए और वहाँ पर हमारे शिष्यों ने सब तैयारी कर रखी थी और उसको आग लगा दिया। आप ये देखिए कि जैसे ही मैं खोला मोबाइल, रात को तो बंद कर दिया, मीडिया को भी खबर नहीं किया था। मीडिया को रात को मैसेज किया था कि इतने बजे हमारे वो, और वहाँ पे हमारे ब्रह्म ऋषि BK शर्मा हनुमान जी थे, हमारे प्रवक्ता थे, उनको एक बता दिया, वो उन्होंने अपना पूरे मीडिया को बता दिया। अब जैसे ही मैं वहाँ गया, सभी अपना आग लगा करके सभी लोग, और राष्ट्र के नाम पे हमने कर दिया। और आप ये समझिए कि कितना उसका वो है दाऊद का, कि कौन नंबर दे देता है। वहाँ भी प्रेस किया, तुरंत हमारे नंबर पे मैसेज आ गया। यहाँ भी जैसे कर रहा हूँ, धमकी पे धमकी खूब आया, धमकी मैसेज सब हो। तो अच्छा, जब उसने बताया छोटा साइकिल, तो मैं समझा कि लुच्चा होगा कोई, ऐसे नाम किसी का कोई बता सकता है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। वो 97 से कुछ नंबर था। तो जब वहाँ जला उला कर मैं आया तो मुझे स्पेशल सेल का फ़ोन आया। तो बोला महाराज जी कहाँ हैं आप? मैंने कहा क्यों? मैं स्पेशल सेल से बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी बताइए ना। महाराज जी कोई मैसेज आप पे आ रहा है क्या? तो किस तरह के मैसेज? तो कोई धमकी उमकी वाला? मैसेज तो आते ही रहते हैं, धमकी मुझे नहीं आएगी, जो काम करेगा उसी को तो आएगी। तो बोला नहीं वो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हमने मिल लो जब भी चाहो। तो अच्छा, उसके जो अवशेष, गाड़ी जलाया अवशेष बचा, तो मैंने कहा इसका जो है ना मैं यही बाथरूम बनवा दूंगा इसका, जो अवशेष का। तो दोबारा उसके बाद घर भी नीलामी होने वाला था, तो मैं गया था लेने। आपने दाऊद का शौचालय, हाँ शौचालय, दाऊद शौचालय बनाने के लिए, शौचालय की तरह दाऊद शौचालय। तो हाँ, क्योंकि स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री जी चलाए हुए हैं, चलाए हुए थे उस समय। तो मैं जाके मैं सोचा कि इसको 5 स्टार बढ़िया से इसको लेके दाऊद शौचालय बनवा देंगे। हमें भय खत्म करना था और ये बताना था कि देखो लुच्चे लफंगे हैं, इनको कुछ लोग होते हैं गद्दार, जो शेर हमने कहा ना कि जो जयचंद होते हैं वही प्रमोट करते हैं। आप जरा सोचिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, उसके पास नंबर कैसे चला गया, मैसेज आ गया। कितनी बड़ी बात। आप देखिए कितनी जल्दी, आप जितनी देर में गाड़ी ली, इस प्रक्रिया के दौरान पे आपका नंबर जा चुका था, वो मैसेज कर रहा है, फोन कर रहा है। आप जरा सोचिए। और मैं तो अपने एजेंसियों को बहुत धन्यवाद दूंगा, अपने स्पेशल सेल, हमारे पुलिस हमारी तो कमाल की है, लेकिन इसमें अच्छे लोग फिर तुरंत आए, हमको बताया कि स्वामी जी जो फ़ोन आ रहा है ना आपका, वो छोटा सा कील का नंबर है, 97 से कुछ शुरू होता है। मैंने कहा अच्छा, फिर मैसेज सब उनको दिया, उन्होंने लिया। बोले कि हम लोग आपके जो भी बात हो रही, चाहे जो भी मैसेज आ रहे हैं, सब हमारे हम लोग देखते हैं। हमने अच्छा है, ये तो मुझे पता नहीं था। है उन्होंने बोला बल्कि कि आप प्रतिक्रिया कुछ मैसेज के जवाब नहीं देते, अच्छा करते। मैं कोई जवाब नहीं देता था,
देख ले क्या इनको मुंह लगने। तो आप ये देखिए कि वो उसका मेन वो ये हुआ। बाद में मैं जब गया तो वहाँ कुछ पुलिस वाले आए मेरे से मिलने मुंबई, और कमरे में बोला कि स्वामी जी आपको हम सैल्यूट करते हैं जी। हमने अच्छा कहे क्यों? तो बोले स्वामी जी इसलिए आपने जो काम किया है ये दाऊद का और इसके गुर्गों की दहशत खत्म किया है। और ये मेन दहशत पे ही चलता था। किसी को एक को मार दिया और झुग्गी झुपड़ी के क्रिमिनल होते थे उनको सुपारी देता था, मरवा के दहशत फैला देता था। एक बताया कि एक किसी से मांग ऑडियो कोई था, बता रहे उस समय कि किसी बॉलीवुड के किसी व्यक्ति को फ़ोन किया, बोला कि पैसे दे, तुमसे कई बार मांग चुका पैसे नहीं दे रहा। तो उसका जवाब था कि आप हमारे पीछे पड़े हो, उसने तो चक्रपाणी ने तो आपकी गाड़ी को आग लगा दिया, उसको तो आपको जुगाड़ नहीं पाए। तो उसने कहा कि उसको तो बताऊंगा, बोले तेरे को भी मारूंगा। तो खैर बाद में वो पकड़े गए, वो जो भी हुआ उस पर कार्रवाई हुई जो भी। तो उसने कहा कि अब लोगों में डर उसका खत्म हो गया। तो हमने कहा कि देखो मेरा उद्देश्य ही है, किसी भी साधु का, किसी भी हर व्यक्ति का, नागरिक जिम्मेदार नागरिक का एक कर्तव्य होता है कि किसी भी गुंडे लफंगे चाहे नकारात्मक लोगों की दहशत खत्म हो। ये दहशत से ही ये मार्केटिंग करते हैं, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं था इसका, ना पॉलिटिकल वो करना, ना हमारा किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ लेना, हम न कोई चीप पब्लिसिटी लेना। हम तो आप देखो लास्ट तक हम गए किसी और के लिए, भगवान ने करा दिया, ऐसे मेरे से होने वाले थे। तो ये चीज़ें था। तो मेरा मूल विषय यह है कि आप देखो साधुओं के लिए कहा जाता है वृक्ष कबहु न फल बचे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण है साधु भयात। तो ये भी तो एक परमार्थ है कि लोगों में दहशत खत्म करना, लोगों को किसी भी तरीके से ये आभास दिलाना कि हम सब आपके साथ हैं। तो ये चीज़ें था। और ये हमें लगता है कि जब गाड़ी हम आग लगाए तो हमने उसके साथ मुंबई के जो बम कांड थे उनकी जो पीड़ित लोग हैं उनको हमने श्रद्धांजलि दिया, जो मारे गए, जो टी सीरीज के जो मालिक थे गुलशन कुमार, उनको उसके माध्यम से मैंने श्रद्धांजलि दिया, और दूसरे आतंकवाद को जो हमने जलाया ही। तो ये मेरा मकसद था, और उसमें समाज ने, देश ने उस चीज़ को फील किया, महसूस किया। ये सबसे बड़ी बात है। आज के समय पे मैंने मूवी तक का जिक्र किया, उस मूवी की जिक्र की शुरुआत को आपने एक मन के अंदर जो डर का माहौल जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्रिएट था, और आपने उस डर के माहौल को कहीं ना कहीं कुछ परसेंट, मैं कहता हूँ कुछ परसेंट ही मान लो, वो बहुत बड़ा कम किया। और उसका रिएक्शन भी आपको पता चला, जो आपने खुद जिक्र किया कि किसी को उन्होंने धमकी दी कि पैसे दो, और वो खुद कह रहा है आप उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हो। तो ये हर किसी की बस की बात नहीं होती है। दाऊद के सामने किसी की हिम्मत नहीं है कि दाऊद से कोई बात कर पाए, दाऊद का नाम भी ले पाए। डी मतलब एक अलग ही था, वो कहते हैं ना भाई, मतलब उनका नाम ही भाईजान टाइप, पता नहीं क्या पड़ गया था इस तरीके से। लोग उनको उस शहंशाह, रॉबिन हुड, पता नहीं क्या क्या तरीके से नामों से उन्हें बुलाया जाता था उसके लिए। और पता है जबकि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित है, भगोड़ा है, देश का गद्दार है। तो ऐसे लोग, अच्छा वो हर जगह क्या है ना, ऐसे निगेटिव लोग चाहते कि हिंदू मुस्लिम हो करके मुस्लिमों को अपनी तरफ करे। अरे भाई, इसीलिए मैं मुस्लिम को भी खड़ा कर दिया, जबकि उन बेचारों को भी धमकी आई थी कि तू कैसे मुसलमान है कि आग लगा रहा है। उसने कहा क्यों नहीं लगाऊंगा, वो देश का दुश्मन है। तो अच्छा लगा। तो मूल विषय यह है कि ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए, और इसको महिमा मंडित करना बहुत बड़ा पाप है। अरे महिमा मंडित अच्छे कामों के लिए करे, जो अच्छे लोग कार्य कर रहे हैं समाज में, उसको हमें लगता है करना चाहिए। महाराज जी, जैसे आपने बिल्कुल एक विस्तार से एक चीज़ बताई कि कारण क्या था। अब मैं जानना चाहता हूँ, जब स्पेशल सेल आपने स्पेशल सेल ने फॉलो किया, क्योंकि हमारी इंटरनल एजेंसी बहुत तेज है, बहुत दाऊद के मामले में तो बहुत तेज है, क्योंकि दाऊद एक व्यक्ति नहीं है, दाऊद एक अब संगठन बन चुका है, और उसके पीछे ISIS पता नहीं कौन कौन सी संगठन एजेंसियों को ऑपरेट करने का, जो देश के दुश्मन है, जो देश के दुश्मन है उनको फंडिंग करने का दाऊद का काम करता है। तो वो पैसा, जो फंडिंग करने का पैसा है, जो उन एजेंसियों पे जो हमारे देश के ही खिलाफ पैसे का इस्तेमाल करता है और हमारे यहाँ हिंसा भड़काने का काम करता है, वो पैसा किसका है? वो हमारे लोगों से ही तो लूट के लेके गया हुआ पैसा है। आज आपने उस व्यक्ति के मन का कोई भी नया चीज इस तरीके का माहौल बनाया। अब मैं जानना चाहता हूं कि जिस दौरान पे एजेंसियां आपको ट्रैक कर रही थी, एजेंसियों से, फिर उस दौरान पे कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे, कौन कौन से ऐसे नेता थे? क्योंकि नेताओं को इन चीजों में मजा आता है। अब नेताओं ने क्या उन चीजों में फ्रंट पे आके जो क्रेडिट बहुत लेते हैं नेता, पॉलिटिशियन जो होते हैं, क्या नहीं हिंदू महासभा राष्ट्र अब हमें आना चाहिए। अब दाऊद के नाम पे क्या किसी ने क्रेडिट लिया? आपको बचाव करने आया? अब वो भी चीज बताइए यहाँ पे, क्योंकि लोग हमेशा क्रेडिट लेते हैं ना किसी चीज का। अब उसके बाद क्या हुआ जी कि मुझे, अब उसको चूंकि गाड़ी आग लग गई थी तो उसने एक बार सुपारी दिया किसी को मारने के लिए, हमारी हत्या करने के लिए।
तो वो पूरी बात होता है, उसका एफआईआर भी है, पटियाला कोर्ट में चल रहा है, लंबित है। तो उसने पूरी पिस्टल का वो पैसा वहाँ से भेजा कि इनको मार दो चक्रपाणी को, ये हुई। तो वो पकड़े गए बाद में, तो बताया कैसे उनका भी पूरी रिकॉर्ड, पूरी मैसेज वैसे सब हमने पूरा देखा था, हमारे पास है, उसकी पूरी फाइल ही है। फिर दोबारा भेजा हमको मारने के लिए, और एक और मुस्लिम तारिक फतेह थे ना, जो दोनों लोगों को मारने के लिए। तो वो उस समय मेरा वो आश्रम का वहाँ का वजीराबाद का दिया था, और एक वो में, तो दोनों बार गिरफ्तार हो गए वो, तो दोनों केस चल रहा है वो। फिर प्रयास किए, क्या हुआ कि हमें चूंकि गाजियाबाद से सांसद थे उस समय राजनाथ जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, गाजियाबाद के सांसद उस समय थे राजनाथ जी, माननीय राजनाथ सिंह, और गृह मंत्री भी वो थे। गृह मंत्री भी। तो क्या हुआ कि हमारी बात हमसे बड़े अच्छा संबंध है, तो उन्होंने हमें बुलाया कि स्वामी जी आइए। आए तो बोले, अरे स्वामी जी ये क्या कर दिए। बोले कि अच्छा, खैर वो बड़ा खुश हुए, बोले कि नहीं ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ जो है। मैंने कहा देख लीजिए, मैं आपका ही क्षेत्र चुना, हमें मुंबई ही जगह दिया नहीं, दिल्ली दिया नहीं, तो हमने सोचा चलिए आप ही का क्षेत्र है, क्यों ना गृह मंत्री के क्षेत्र में जाकर गाड़ी चला दी जाए, कम से कम कुछ तो मामला बनेगा। तो बड़े हंसे, बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपके पूरी तरह ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद रेल राज्य मंत्री उस समय थे माननीय मनोज सिन्हा जी, जो इस समय J&K के गवर्नर साहब, और रेल मंत्री थे वो सुरेश प्रभु जी। तो उन्होंने, सिन्हा जी ने वो किया, बात हुई, तो बोले गुरुदेव आप आइए ना। तो मैं गया, तो बोले रेल मंत्री, बोले सुरेश प्रभु जी देखिए ये गुरु जी है, और इन्होंने दाऊद की गाड़ी को लगा दिया। तो बल्कि मजाक में कहे, बोले कि स्वामी जी आप लगाए कि हमें गाड़ी दे दिए होते, हम चलते उस पर। कौन बोला ये बात? सिन्हा जी। अच्छा, मनोज सिन्हा जी। तो हमने कहा देखिए आपके पास तो ट्रेन है, ट्रेन है, आप तो पूरी ट्रेन के मालिक हैं। हमें तो खैर उसमें विनोद था। और लोगों ने, सरकार, मेन बात ये है कि हम जो वर्तमान में सरकार है वो आतंकियों की तुष्टीकरण करने वाली नहीं है, जीरो टॉलरेंस है, सब खुश है। और प्रशासनिक अधिकारी खुश हुए, पुलिस अधिकारी खुश हुए, जो राष्ट्रवादी नेता है सब खुश हुए, और हर पार्टियों से हमें काफ़ी फोन आए और बोले कि नहीं इस पर आपने बहुत अच्छा काम किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा उस समय टीवी आज तक में बैठ के उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपने जो काम किया वो बहुत ही अच्छा है, सराहनीय। कई लोगों ने, कई पॉलिटिकल पार्टियों ने तो ये कहा, बीजेपी ने भी, कि स्वामी जी हम सम्मान करना चाहते हैं। हमने बस इतना सम्मान है कि बस भय उसका ख़त्म हो, मैं तो यही चाहता हूँ, मूल विषय ये था, और इसके लिए मैंने किया। मेरा कोई व्यक्तिगत तो नहीं था, और मैं बस यही चाहता हूँ कि इस तरह के लोगों को महिमा मंडित न किया जाए, जो बम कांड करते हैं, जो हथियार लेकर के अपने ही देश में दंगे फैलाने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों का नहीं होना चाहिए। और आज भी मेरा मानना है कि यह जो अब तो फिल्म अच्छा बनाया, उसका दिखाया है जो सच्चाई है। पहले जो फिल्में बनती थी वो सिर्फ तुष्टीकरण के लिए बनती थी, मार्केटिंग के लिए, उसको ऐसा हवा बना दिया जाता है कि कितना बड़ा वो बैठे बैठे क्या करे। वो ठीक है कि कुछ गद्दार उससे जुड़े हुए, जिसकी वजह से वो पहुंच बना सकता था। किसी झुग्गी झुपड़ी में नए नए बच्चे हैं जो क्रिमिनल बन जाते हैं, उनको पैसे दे करके कुछ करवा देता था। लेकिन हमें लगता है कि हमारी देश की एजेंसियां बहुत मजबूत है। हमारी देश की सरकार में अगर इच्छा शक्ति होगी तो ऐसे लुच्चे लफंगे कोई वो नहीं हो सकते, टिक नहीं सकते। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बताई। आपने एक उस चीज़ को रोकने के लिए काम किया जो और लोगों को करना चाहिए था, लेकिन आपने एक हिम्मत जुटाई, और एक ऐसे तंत्र, और एक ऐसा तंत्र, मशीनरी बोलूँगा मैं उसे, मशीनरी ऑपरेट करता है, और कहाँ कहाँ घुसा हुआ है उसका नेटवर्क किसी को कुछ भी नहीं पता है। हमारी एजेंसियां हर समय एक्टिव उस पर रहती हैं, लेकिन एजेंसियों को ऑपरेट करने वाली भी तो इंसान है, कुछ इंसानों से चूक हो भी सकती है। तो आज भी पता नहीं है कि दाऊद का नेटवर्क कहाँ तक ऑपरेट होता है। उस दौरान जब आपको ये सब हुआ तो आपके लिए सरकार द्वारा सुरक्षा दी गई, जेट सुरक्षा, आपको जेट श्रेणी में सुरक्षा मिली। उस सुरक्षा से जब आप, सुरक्षा आपके साथ रहती है, ठीक है, जब आप कहीं जाते हैं तो क्या भय का माहौल रहता है? आज भी कुछ ऐसा नहीं, लगता है? मैंने तो, आपको आश्चर्य होगा, मैंने कभी सुरक्षा मांगी भी नहीं। जी, कभी भी नहीं मांगी। नहीं, वो तो एजेंसी आपने ऑलरेडी पहले की, सबको पता है, क्योंकि सरकार ऑलरेडी ट्रैक कर रही, तो और आपकी सुरक्षा क्या है कि जो अफजल उसने बम कांड किया था जी, उस समय अफजल के खिलाफ उसको मैंने फांसी के लिए मैंने बहुत आवाज़ उठाई थी, और अनेक हमेशा आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते थे। तो सुरक्षा तो मुझे पहले से भी थी, लेकिन जेट सुरक्षा मैंने, हमें और सुरक्षा जो है 2015 में मिली, इसके बाद क्योंकि खतरा बढ़ गया। लेकिन मैंने कभी भी, आपको आश्चर्य होगा, मांगा नहीं। बल्कि एजेंसी कोई आता था बात करने, स्वामी जी आप पे खतरा एजेंसी का, और आपको क्या खतरा महसूस हो रहा है? मैंने कहा देखो, मैं तो परमात्मा के भरोसे रहता हूँ, अब मुझे कोई खतरा नहीं है भाई, और मैं कार्य कर रहा हूँ और करता रहूँ। बोले कि नहीं नहीं, तो उस पे एजेंसियाँ तय करती है, क्योंकि उनका अपना एक तरीका है।
और अपना वो अपने तरीके से वो करते। तो इसलिए उनको ये लगता है, जैसे जैसे ये हमको हत्या करने के लिए जो सुपारी दिया, तो मेरे को स्पेशल सेल का फ़ोन आया उसके पहले। तो बोला, महाराज जी कोई आपके ऐसा नज़दीक है क्या जो आपसे संपर्क रख बनाना चाहता? नए-नए फ़ोन आया। मैंने कहा क्यों? तो बोला नहीं, नहीं कोई है क्या, कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं क्या? मैंने कहा यार ऐसे क्या कर, तो नहीं, नहीं कुछ खतरा है, कुछ लोग प्लानिंग बना रहे हैं आपकी हत्या करने के लिए। तो हम सोचने लगे, मैंने कहा रोज़ तो बीसियों फ़ोन आते हैं मेरे को, और आप ऐसे कह रहे हो, तुम मुझे क्यों डरा रहे हो भाई? जो बाद में आएगा देखूंगा। अरे अपने तो प्रयास तो करेंगे ना, तो इसलिए आप ये मत करो। तो बोला नहीं कुछ लोग हैं, 1-2 दिन में पता चल जाएगा, बस ये किसी को बताइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने कहा ठीक है। अच्छा, मैं कभी किसी को नहीं बताता था, ये भी जितने थ्रेट भी आए हमको, मैं किसी को नहीं बताया, बल्कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर उस समय पटनायक जी थे। तो जब हमारे लोग गए उनसे मिलने, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये सब चीज़ें बताया नहीं कि थे मेरे, क्योंकि पैनिक हमें क्यों करना फालतू का इन लोगों का। तो इसलिए उसके बाद जो है मैंने ये किया। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं और अनेक समस्याएं आती है। हमें लगता है कि हम लोगों को सिर्फ देश की दृष्टि को रख करके, और गलत लोगों का, हमारे भगवान राम आए, उन्होंने भी तो आतंकवाद के खिलाफ हथियार उठाया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, कोई जलाने वाला नहीं रहा। भगवान कृष्ण आए, जरासंध का संहार किया, कंस को मारा। तो हमारे भगवान तो स्वयं शस्त्र लेकर के आते हैं, संहार करते हैं। तो साधुओं का भी ये कर्तव्य है। भगवान राम ने तो दिशा दे दिया, कृष्ण ने तो दिशा दे दिया। दधीची स्वयं अपनी पहले कितनी बार देवताओं को पराजित कर चुके हैं, और जब आवश्यकता उन्हीं देवताओं की रक्षा के लिए हुई तो अपनी हड्डियों को दान कर दिया मानवता के लिए। चलिए महाराज जी, तो आपने आप जी हमेशा जी से ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा सही धर्म सम्मत कार्य करें, और आतंकवाद के खिलाफ हमेशा मानवता के पक्ष में हम खड़े रहें, आतंकवाद के खिलाफ खड़े रहें। तो ये तभी हमारी जीवन की सार्थकता है। मौका हमें जब आता है तो वो चूकना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। अपनी राष्ट्र धर्म, अपनी सनातन धर्म के लिए हमेशा वो, और हमने मानवता के लिए वो किया है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो है, इन लोगों का महिमा मंडित नहीं होना चाहिए, अच्छे लोगों का महिमा। अभी इस पे फिल्म भी एक बन रहा है। एक हमारे हैं दुष्यंत सिंह जी। पहले तो एक किसी और ने लिया था कि इस पे फिल्म बनाएंगे इसी पे। तो मैंने कहा कि ठीक है, वो लिए थे। फिर उसके बाद स्टोरी कुछ सही नहीं, फिर उन्होंने दुष्यंत जी ने कहा कि हम बनाएंगे, उन्होंने बीड़ा उठाया। तो उस पे फिल्म भी एक बन रहा है, स्वाहा। वाह, अच्छा। स्वाहा चूँकि गाड़ी को आग लगाए ना, तो तो उसी पे, उसी के ऊपर बन रही हाँ है। उसी पे स्वाहा फिल्म उसका अभी रिलीज होने वाला है उस पे भी। टीजर तो रिलीज, पहले उसका हाँ, पोस्टर रिलीज पोस्टर रिलीज होगा, तो उन्होंने भेजा भी था। तो खैर अपना बनाएंगे वो, तो जाने। चलिए ठीक है महाराज अब जी। देखिए, अब लोगों की बॉलीवुड में जी। निर्देशक, निर्माता, वो की अब वो चीज़ें उभर के आ रही है उनके, सामने, हाँ मतलब उनके जो एक डर का माहौल था वो निकल के भय निकल के खत्म आ हो रही रहा है, है। और उसको हाँ लाना चाहते हैं लोग, उस पर क्रिएट करना चाहते हैं। हाँ, आखिर तो ऐसा क्या था? फिल्म के डायरेक्टर है दुष्यंत सिंह जी, बहुत बड़े अच्छा काम किया उन्होंने। तो जी। उन्होंने ही अपना उसको कर रहे हैं, और उस पर स्वाहा फिल्म बना रहे हैं। चलिए महाराज जी, आपने बहुत अच्छे से सब चीज़ों के विस्तार से बताया। अब क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, तो हम एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे आपसे, और वो थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है और कंट्रोवर्शियल भी है। आपने एक राहुल गांधी पे विवादित बयान दिया था, क्या आपको लगता है वो बयान उचित था? कौन सा? आपने कोई राहुल गांधी पे बयान दिया था? क्या कितनी बार दिए, क्या दिए, प्रतिक्रिया दिया होगा। प्रतिक्रियाओं में राहुल गांधी को लेके एक बयान रहा था आपने, कि राहुल गांधी को लेके कुछ बोल दिया था कि ये इटली से हैं या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ आपने जो बोला था, उस बयान का जिक्र है आपका? तो माता जी तो इटली से ही है ना। नहीं, तो आप उस चीज़ को लेके क्या संत या मतलब नहीं देखिए, राहुल गांधी, देखिए जी मैं किसी भी पॉलिटिकल को नहीं बोलना चाहता, जी लेकिन राहुल गांधी को मैं अच्छा राजनेता नहीं मानता। जी एक तो उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी लफंगई स्तर की होती है, जी लफंगई तरीके की होती है। उन्होंने जब वीर सावरकर को जो बोला ना, वीर सावरकर के खिलाफ आपत्ति, ये वीर सावरकर रही नहीं, जिसने पूरे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, पूरा परिवार वो हो गया। जी उस अंडोबार निकोबार के जेल में जा करके देखिए, 8x8 के कमरे में है, और उस पर बार बार कि मैं राहुल गांधी हूँ, सावरकर नहीं। चाहे राहुल गांधी के खिलाफ, वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हो। अरे भाई, जिसको इंदिरा गांधी ने स्वयं सम्मान दिया था,
जिन्होंने अनेक आपके पूर्वजों ने दिया, तुम कैसे ये लफंगों वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हो? और हमारे देश की स्वतंत्रता सेनानी का जब तुम अपमान करोगे, तो हमें लगता है तुम राजनीति में रहने लायक नहीं हो। तो इसलिए मैंने बोला था, कोई भी किसी भी व्यक्ति के लिए करा हुआ, इसलिए नहीं कि तुम, अब इसलिए मैं नहीं छोड़ दूंगा कि तुम जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो या आदमी जितना बड़ा होता है उतना ही सभ्य होना चाहिए, उतने ही शब्दों में गरिमा होना चाहिए। आप हम इंदिरा गांधी जी, सोनिया जी, चाहे राजीव जी से अनेक वैचारिक मतभेद कोई भी विषय आते हैं, कभी भी हम लोग को नकारात्मक नहीं बोलते, हम उनका सम्मान करते हैं एक उसमें। लेकिन आपकी भाषा जब सीधे आप गाली दोगे हमारे महापुरुषों को, हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे वीर सावरकर, और उन पे बार बार बेवजह, मैं तो उद्धव जी से कहता हूँ कि बताओ, उनके गठबंधन किए थे और उसी महाराष्ट्र में जाके राहुल जी वीर सावरकर के खिलाफ, उसी का परिणाम था कि उद्धव जी भी चले गए इनके पाप की वजह से। तो वीर सावरकर का अपमान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसको काला आजीवन काला पानी की सज़ा मिला, जिसने अंग्रेज़ों से सीधी टक्कर ली। आपकी औकात है और हमारी औकात है कि हम लोग बोले इस तरह की बातें, तो ये ठीक बात नहीं है। तो इस पे हमने प्रतिक्रिया दिया होगा। मैं कभी बेवजह कुछ ऐसे नहीं किसी को मैं बोल सकता, ना बोलूँगा, क्योंकि वो राजनीति करें, अच्छी राजनीति करो, अच्छी मुद्दे उठाओ। लेकिन आप देखो ना, जाति के मुद्दे उठा रहे हैं, जातीय बातें कर रहे हैं, जैसे लगता है कि सर्व जाति की बातें नहीं करेंगे, तो ऐसी बातें करेंगे कि जो सिर पैर का। तो इसलिए वैचारिक मतभेद होना अच्छी बात है, नीतिगत विरोध भी करो, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से जिस प्रकार से आ जाते हो, वो भी महापुरुषों की जो देश आज़ाद कराने में जिसका सर्वस्व न्यौछावर किया, तो हमें लगता है ये बात ठीक नहीं है। तो आपकी अपरिपक्वता झलकता है उससे, तो इसलिए मैंने उससे प्रतिक्रिया दिया होगा। चलिए और ठीक है महाराज जी, जिस तरीके से आपने, क्योंकि हर किसी के लिए अपने बातों को कोई भी एक नेता राजनेता के लिए संतुलन में रहना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल यही दर्शाती है। आपने सही तरीके से बात रखी, बहुत अच्छी बात है, बहुत तरीके से। अब मैं, एक क्वेश्चन होते हैं हमारे, रैपिड फायर बोलते हैं उसके लिए। तो रैपिड फायर में क्या होता है कि हम क्वेश्चन करेंगे, आपको एक सवाल में जवाब देना है, उसमें आप पूरा लंबा नहीं बताएंगे, एक सवाल में जवाब देंगे, ठीक है? तो रैपिड फायर शुरू होता है, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं हमारे, और जैसे मैं कुछ भी पूछूंगा उसको एक ही सवाल में जवाब देना है, अच्छा, ठीक है? जैसे 5 सवाल। 5 सवाल हैं, एक एक सवाल पूछूंगा, एक का एक इसी तरीके से जवाब देना है। शुरू होता है, मोदी या योगी? मोदी है तो मोदी है। सनातन या सेक्युलर? सनातन। विवाद या चुप्पी? किस पे? यही तो सवाल है। देखिए, रैपिड फायर में होता है विवाद, आपको विवादित में रहना है या चुप्पी साध लेनी है, ये मतलब यही तो सवाल है, विवाद या चुप्पी। देखिए ऐसा है, जी जी दाऊद की गाड़ी को आग लगाया, विवाद जी लोग कहे, जी, लगाऊंगा, लगाऊं, विवाद करता रहूंगा। जाहिर सी बात है कि जहाँ पे राष्ट्रभक्ति की आप बात चुप है, रहने के लिए नहीं, समझौता चुप रहने के ना, लिए ना, आपने बीड़ा नहीं उठाया, सवाल ये ही बात नहीं सब पैदा जानते होता। हैं, बिल्कुल ठीक है। धर्म या राजनीति? धर्म। हिंदू राष्ट्र, हाँ या ना? नहीं है, हाँ 100% हाँ, हिंदू राष्ट्र। चलिए महाराज जी, इस देश के युवाओं को आप अपना संदेश क्या देना चाहते हैं? आप संदेश मैं दीजिए। युवाओं को यही देना चाहता हूँ कि आप जो फिल्म देखते हो, वो फिल्म में अभिनय करने वाले, चाहे आमिर खान हो, सलमान खान हो, चाहे कोई भी रणबीर कपूर हो, वो अभिनेता है। आदर्श आप उनको ना मानो भाई, आदर्श आपके राम, कृष्ण, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, ये आदर्श होंगे, क्योंकि वो कलाकार हैं। आज किसी चीज़ का रोल कर रहे हैं, कल खलनायक का रोल करेंगे कुछ। तो इसलिए मेरा ये मानना है, अपने घरों में पोस्टर उनका लगाओ, क्योंकि हमारे यहाँ चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा हुआ करती है, और ये महापुरुष एक चरित्र है। तो इसलिए चरित्र अपनी विकसित करो, अपनी वीर की रक्षा करो, अपनी जो आपको ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा से देशभक्ति के कार्य करो, धर्म की रक्षा करो और हिंदुत्व की रक्षा करो, और हिंदू राष्ट्र बनाओ, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी हमारे मठ मंदिर सुरक्षित होंगे, तभी ये देश सुरक्षित होगा, और देश सुरक्षित होगा तो हम सब सुरक्षित होंगे, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। और सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् के सिद्धांत जिंदा रहेंगे, नहीं तो गजवा हिंद बनाने वाले पहले ही से कितनी षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए हम सबको एकजुट होकर के हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य करना है, सनातन राष्ट्र के लिए कार्य करना है, और पूरे विश्व में सनातन की विचारधारा जो वसुधैव कुटुंबकम का है उसको फैलाना है। तो महाराज जी, आपने बेहद बेबाकी से अपनी बात रखी, धर्म, राजनीति, विवाद और हर मुद्दे पर खुलकर बोले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बेशकीमती समय दिया। लोगों को प्रेरणादायक हैं आपके शब्द हैं, आपके शब्दों से ही लोगों को सीख मिलेगी।
हम सब लोग एज ए हिंदू राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र की भी कामना करते हैं और हिंदू राष्ट्र के ही अनुसार हम लोग आने वाले समय में अग्रसर पीढ़ियों के लिए देखना चाहते हैं। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मैं दीपक शर्मा, आप देख रहे थे डेली 24 भारत। नमस्कार।